आफ्टर कंप्लीटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लूसेंट ज्योग्राफी में है, दैट इज रिलेटेड टू द अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। ये जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आ चुके हैं, आते रहते हैं। लूसेंट में दिया है, अच्छे से दिया है, इसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फर्दर आई विल सप्लीमेंट फ्रॉम माई साइड। तो चलो देखते हैं क्या कहता है लूसेंट इसके बारे में। तो अर्थक्वेक के बारे में कह रहा है कि अर्थक्वेक इज नथिंग बट इज सडन ट्रेमर्स और शेकिंग, ट्रेमर्स हैं और शेकिंग ऑफ द अर्थ के क्रस्ट का हमने देखा कि अर्थ इज डिवाइडेड, अर्थ की जो लिथोस्फीयर है इसको हमने डिवाइड किया क्रस्ट मेंटल कोर। तो क्रस्ट इज द अपर पोर्शन और अपर पोर्शन का शेक होना इज कॉल्ड अर्थक्वेक। बट व्हाई दिस अर्थक्वेक केम, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही है। बट वो एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है? वो एनर्जी इसलिए रिलीज हो रही है कि एक थीसिस है जियोमॉर्फोलॉजी में, इट इज सेइंग दैट कि अर्थ का जो सरफेस है मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड या अप और डाउन, और दीज आर कॉल्ड, और इस मूवमेंट से अर्थ सरफेस में ट्रेमर्स होते हैं और शेकिंग होता है, और शेकिंग के बाद एनर्जी रिलीज होती है, और इसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। सो इसमें क्या बोला इसने? बोला कि एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हो रही है और एक वर्टिकल मूवमेंट्स हो रही है, ठीक है। ज्योग्राफी में एक को इपीरिजोनिक और एक को ओरिजोनिक। तो ये दीज टाइप्स ऑफ द फोर्स है जिसके कारण अर्थ मूवमेंट कर रहे हैं, अर्थ का सरफेस आगे पीछे ऊपर नीचे, और एनर्जी रिलीज हो रही है और अर्थ पे आ रहा है। कहता है कि अर्थ का जो क्रस्ट है इट इज मेड ऑफ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ वेरियस साइजेस, जिसको हम कहते हैं प्लेट्स। तो अब आ गए हैं आप प्लेट टेक्टोनिक्स, इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी, ठीक है। 1912 में वेगनर जो थे, इन्होंने कुछ कहा और उसके बाद से धीरे धीरे आगे डेवलप्ड होता गया और ये थ्योरी। फिर आप देखेंगे कि हेनरी हेस भी आते हैं, इन्होंने सी फ्लोर स्प्लिटिंग दिया, ठीक है। सो ये टेक्टोनिज्म से रिलेटेड जो है आइडियाज हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी। एंड caused by the movement of plates. So most of the earthquakes in the world are caused by the movements of plates, और ये उसी प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थक्वेक होते हैं। ये प्लेट्स मूव करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है एंड देन अर्थक्वेक्स आते हैं। सेस्मोलॉजी क्या है? इज द स्पेशलिस्ट ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, और ये डील करता है द अर्थक्वेक से। सो यहाँ पे जो हमारे काम की चीज़ है ये है सेस्मोलॉजी। वो पहले तो ये देख लेंगे प्लेट्स के बारे में एंड देन सेस्मोलॉजी जो वर्ड है, दिस इज अ फैक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। दिस इज, ये देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स एक थ्योरी है। इस थ्योरी में ये कहता है कि अर्थ जो है, एक्चुअली अर्थ का जो अपर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है, ये जो दो पोर्शन है दे आर फ्लोट कर रहे हैं। इन दोनों को अगर साथ में ले लिया जाए तो दे आर फ्लोटिंग ऑन अ लिक्विड, और ये मूव करते हैं, ठीक है। इन दोनों को टुगेदर भी कंसिडर एज स्टेनोस्फेयर, ठीक है। इन दोनों को साथ में स्टेनोस्फेयर कहा जाता है। सो ये जो प्लेट्स हैं और माइनर प्लेट्स, 7 मेजर प्लेट्स में अर्थ के पूरे सरफेस को बांट दिया गया प्लेट टेक्टोनिक्स में। इसमें आप देखोगे कुछ प्लेट्स हैं जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, देन अंटार्कटिका प्लेट। ये जो है ये आपके 7 मेजर प्लेट्स हैं। 7 मेजर प्लेट्स, ये प्लेट्स या तो पार्ट ऑफ लैंड हो सकते हैं या तो पार्ट ऑफ ओशन हो सकते हैं, और इन दोनों के अलावा भी उसके पार्ट्स हो सकते हैं। मतलब आप देखो साउथ अमेरिकन प्लेट को देखो, इसमें आप देखोगे कि कुछ तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ये वाला प्लेट जो है, दिस एरिया इज योर, तो ये जो है, और इसमें देयर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ओशियंस, मतलब ओशन के क्रस्ट जो है वो भी इसके पार्ट्स हैं। तो ये कंबाइंड हो सकता है। इवन इसको देख लो आप, देखो दिस प्लेट इज योर अरेबियन प्लेट। अब देखो अरेबियन प्लेट छोटा सा एक प्लेट है, माइनर प्लेट्स हो गए। ये माइनर प्लेट्स जो है टोटली लैंड मास रिलेटेड है। वैसे ही ये नाज़का प्लेट है, ये माइनर प्लेट है एंड दिस इज टोटली ओशियनिक, ठीक है। तो ओशियनिक भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, या दोनों को मिला के भी हो सकता है। इवन देखो यूरेशियन प्लेट्स में ये कॉन्टिनेंटल पोर्शन भी है और ये ओशियनिक पोर्शन भी है। सो ये अपने प्लेट्स को देख लिया। अब ये प्लेट्स का क्या होता है? ये प्लेट्स मूव करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। कैसे मूव करते हैं भैया? तो भैया 3 तरीके से वो मूव करते हैं। ऐसा माना गया कि दे मूव थ्रू द 3 टाइप्स। कैसे? या तो वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, ये देखो दिस पोर्शन, एक प्लेट ये है ए और ये बी, ये दोनों मिल रहे हैं। अब इसको बोला गया कि ये जब 2 प्लेट्स कहीं भी मिलेंगे, सो देयर विल बी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और आप देखोगे जब ओशियन के बारे में, फ्लोर सरफेस के बारे में आप पढ़ोगे, तो जब दो
प्लेट्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पे ट्रेंच फॉर्मेशन होता है। ट्रेंच फॉर्मेशन, ट्रेंच क्या होता है, जो दिस इज योर, अगर ये आपका अगर ओशियनिक फ्लोर है तो इस ओशियनिक फ्लोर में जो डीपेस्ट पॉइंट होता है दैट इज योर ट्रेंच। इस ट्रेंच में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपका जो क्रस्ट है उसका नाश होता है, विनाश होता है, और वहां पे उसका डिस्ट्रक्शन होके वो अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रक्टिव बॉडी, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। ठीक है, इट इज रिलेटेड विद द ट्रेंच फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन आते हैं कि ट्रेंच कहाँ पे बनते हैं, तो ट्रेंच बनते हैं जहां पे ओशियानिक प्लेट और ओशियानिक प्लेट का कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, कन्वर्जेंस होता है। हाँ, तो हमने देखा कि जब दो ओशियनिक प्लेट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो देयर आर फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंचेस। तो ये तो भैया ओशियनिक प्लेट्स थे, मतलब प्लेट्स में ओशन के नीचे से और ओशन के नीचे से दो प्लेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों मिलकर ऐसे चले जा रहे हैं और यहाँ पे ट्रेंचेस बन जा रहे हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि एक ओशियनिक प्लेट हो और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, मतलब एक सतह जो है समुद्र के नीचे का है और एक सतह जो है पृथ्वी का हो। तो ऐसे कंडीशंस में जब देखोगे तो नॉर्मली ड्यू टू लेस डेंसर, डेंस कम होने के कारण ओसेनिक प्लेट्स जो होता है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के नीचे चला जाता है। ठीक है, और वहाँ पे आपको फॉर्मेशन होंगे माउंटेन्स। ये माउंटेन्स फॉर्मेशन की बात की जाती है। फिर फोल्ड माउंटेन्स की बात की जाती है, जब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल एक दूसरे से टकराते हैं, कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल जब टकराते हैं तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। सो दीज आर द पार्ट ऑफ योर दैट फर्दर ज्योग्राफी में फर्दर आप जब इसमें पढ़ोगे तो ये आप इसको पढ़ लेंगे आगे जब भी मिलेगा हमें। फिर दूसरा जो आपने देखा कि प्लेट्स में एक देयर इज अ डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या भैया, अब कंस्ट्रक्टिव जो था दैट हमने देखा कि जो एक दूसरे से मिल रहे थे तो इट वाज वेरी डिस्ट्रक्टिव, ट्रेंचेस फॉर्मेशन हो रहे थे। वैसे ही अब ये देख रहे हो कि दीज पोर्शन, इसको बोलते हैं राइजिंग लिम्स ऑफ कन्वेक्शनल करेंट्स। कन्वेक्शनल करेंट्स क्या है कि रेडियो एक्टिविटी मटेरियल डिफरेंसेस होने के कारण एक अर्थ के क्रस्ट में या अर्थ के लिथोस्फीयर में एक कन्वेक्शन करंट जनरेट होता है, और यही कन्वेक्शन करंट है, दीज कन्वेक्शन करंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। बहुत डीप नहीं जाएंगे, जितना जानना हमें वही जानेंगे। डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में हम बात कर रहे थे, तो दीज बाउंड्रीज आर बेसिकली प्लेट्स। ठीक है, और ये प्लेट्स के मूवमेंट को ये स्प्रेड कर रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। अब वो मैंने अलग से बता दिया कि देयर इज अ राइजिंग लिम्स ऑफ कन्वेक्शनल करंट। ये लिम्स हो गए कन्वेक्शनल करंट के, राइजिंग लिम्स हो गए, और ए और बी दो प्लेट्स आते अलग। अब ये जब अलग जा रहे हैं तो देयर विल बी जनरेशन ऑफ द न्यू लैंडफॉर्म। इसीलिए डाइवर्जेंट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री मार्जिन। ठीक है, और आप जैसे देखो कि रिफ्ट वैली का जो फॉर्मेशन है दैट इज एट द यू कैन से द बाउंड्री ऑफ प्लेट्स। उसको हम स्प्रेडिंग साइट भी बोलते हैं, स्प्रेडिंग साइट। कॉप इट। अब ये रिफ्ट वैली हमने बना लिया। ठीक है, रिफ्ट वैली, स्प्रेडिंग साइट, प्लेट्स, आगे पीछे राइजिंग लिम्स, इन सब की तो कहानी हो गई। ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में। एंड ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जितने भी अर्थक्वेक और वोल्केनो होते हैं, मोस्टली अर्थक्वेक वोल्केनो, दे आर मोस्टली रिलेटेड टू दिस रीजन ओनली। यहाँ पे या तो अलग हो रहे हैं, नॉर्मली अलग होने वाली जगह पे ही अर्थक्वेक्स की बात की जाती है। अभी हम देखेंगे कि देयर इज अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। नाउ नेक्स्ट जो हमारा बताई है इज देयर इज वन मोर टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। वो मूवमेंट क्या है, तो भैया ना तो इसमें कुछ डिस्ट्रक्शन होगा और ना कुछ तो क्रिएशन होगा, ये बस जस्ट एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करके डिफॉर्म कर देंगे। इसको हम डिफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ मूवमेंट्स होगा नहीं, बस डिफॉर्म होगा और दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करके रुक जाएंगे। देयर इज नथिंग मच अबाउट दिस। ठीक है, सो इस तरीके से आपने देखा कि देयर इज थ्योरी ऑफ प्लेट्स। ठीक है, और ये प्लेट्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी क्या कहलाया, अर्थक्वेक। इट काउज्ड अर्थक्वेक, शेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थ सरफेस। आई होप कि इसमें आपको कुछ समझ आया होगा। एंड सेस्मोलॉजी जो है, फिर हमने देखा कि सेस्मोलॉजी को हम कह रहे हैं कि इट्स द जियोलॉजी जिसमें हम अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास जब स्टडी करेंगे तो वी विल हैव सम स्केल। सो उसमें क्या बोला कि देयर इज अ रीचर स्केल एंड मर्सिली। तो रीचर क्या करता है, रीचर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हुआ दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इट इज गिविंग।
कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को दे रहा है, एंड इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी किसी के सापेक्ष में होगा। इट मीन्स लाइक शेकिंग ऑफ फैन, आपके घर के पंखे हिल रहे हैं अर्थक्वेक के टाइम में, शेकिंग ऑफ ट्री, फॉलिंग ऑफ बिल्डिंग्स। सो इस तरीके से एक क्लासिफिकेशन दे दिया कि अगर पंखे हिल रहे हैं 1 है, बाउंड्री हिल रहा है 2 है, देन बिल्डिंग्स गिर गए 5 है। सो दीज आर द इंटेंसिटी ऑफ योर स्केल्स। और रीचर क्या बोल रहे हैं, रीचर बोल रहे हैं कि भैया एनर्जी जनरेट हो रहा है, उस एनर्जी को हम क्वांटिफाई कर रहे हैं और ये उसका मैग्नीट्यूड्स है। एक स्केल दूसरे स्केल से, मतलब ये रीचर स्केल में 1 से सेकंड के बीच में 10 टाइम्स एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं। सेस्मिक वेव्स के बारे में बात कर रहा है कि द प्लेस इज वेयर द सेस्मिक वेव ओरिजिनेट इन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में जहाँ पे ये जो वेव्स क्रिएट हुए, कौन से सेस्मिक वेव्स, जिसके कारण आपको अर्थक्वेक फील हो रहा है, ये अर्थक्वेक जहाँ पे जनरेट होते हैं उसको हमने बोल दिया कि दैट इज द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, फोकस एंड एक अदर वर्ड दे दिया ईपी सेंटर। ईपी सेंटर क्या है, ये ग्राउंड का पॉइंट होता है विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस। ठीक है, ग्राउंड का पॉइंट है जो क्लोजेस्ट टू द फोकस। दिस इज योर पिक्चर। इस पिक्चर में आप देखो, हाँ देखो कहीं हाइपो सेंटर लिखा हुआ है। तो बेसिकली फोकस एंड हाइपो सेंटर आर द सेम थिंग। फोकस एंड hypocenter are the same thing, only difference कि hypocenter is under the sea, under the water, and it is under the land continental part में। ठीक है, और ये जहाँ पे तो फर्स्ट इम्पैक्ट देख रहे हो कि यहाँ पे अगर यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, द फर्स्ट just area where the feel or the movement it has been feeling epicenter। तो epicenter is the first feeling the first impact। ये जो epicenter का जो एरिया है, दिस इज फर्स्ट इम्पैक्ट। तो ऑब्वियसली सबसे पहले फील होगा तो सबसे ज़्यादा फील होगा। तो ये एपिसेंटर जो है, हमेशा जब भी अर्थक्वेक्स या अर्थक्वेक्स आते हैं तो हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट इज द एपिसेंटर, व्हाट इज द फोकस। सेस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास सिस्मोग्राफ है। उसमें सिस्मोलॉजी में आप पढ़ रहे थे, जियोलॉजी का वो पार्ट जिसमें आप सेस्मिक वेव्स के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे थे, वैसे यू हैव ए ग्राफ। अब उस ग्राफ में हम क्या पढ़ते हैं, उस ग्राफ में हम पढ़ते हैं प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस और लॉन्ग वेव्स। इसको हमने ऐसे बोला PSL, ऐसे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने कहीं देखा है कि पूछा गया कि व्हाट आर टाइप ऑफ द वेव्स रिलीज फ्रॉम द सिस्मोग्राफ, तो उसमें ऐसे ही ऑप्शन थे LSP, PLS, PSL, इस तरीके से। सो नासा के बारे में करंट का है, आई थिंक पुरानी हो चुकी है बट फिर भी जस्ट, नासा ने फर्स्ट एवर इनसाइट एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट मिशन टू एक्सप्लोर द इंटीरियर ऑफ मार्स। ठीक है, मार्स के इंटीरियर को, मंगल ग्रह के इंटीरियर को समझने के लिए उन्होंने इनसाइट नाम का एक मिशन लॉन्च किया था 2018 में, और इसमें लॉन्च किया गया था एटलस 5 रॉकेट से। कहाँ से, कैलिफोर्निया के एयरफोर्स बेस से। तो बस इतना याद रखना है कि इनसाइट इज अ मिशन विच इज फॉर द स्टडी ऑफ डीप इंटीरियर ऑफ मार्स एंड इट विल यूज द सेस्मिक इन्वेस्टिगेशन एंड हीट ट्रांसपोर्ट मॉडल। कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ हमारे पास अर्थक्वेक को जान लिया तो इंडिया में भी जान लेते हैं। तो इंडियन प्लेट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। प्लेट टेक्टोनिक्स में माना जा रहा है कि इंडियन प्लेट्स जो है इट इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ये एक रीजन है कि हिमालयन जो रीजन है इज अ रीजन ऑफ अर्थक्वेक। बार बार अर्थक्वेक आते हैं। मोर ओवर एक रिसेंट स्टडी या जो स्टडी चल रही है उसमें ये भी बताया गया कि जो हिमालय जो है ना, इट्स गेनिंग एट हाइट्स, मतलब कि इससे स्टफ नीचे से मिलता जा रहा है। वहाँ पे 2 प्लेट्स जब मिल रहे हैं, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन और मिलने से जो फोल्ड माउंटेन है दैट इज इंक्रीजिंग इट्स साइज। सो दिस इज द पॉइंट। हमने बोला कि जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स होगा, दीज आर द प्लेसेस वेयर यू कैन फील द ट्रेमर्स और वोल्केनो और दैट अर्थक्वेक। कहानी आगे बढ़ती है तो ये कह रहा है कि असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार एंड आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द यूपी एंड द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बिहार। ठीक है, ये क्या है, मोस्टली जो आप देखो कि एरिया जो है दीज आर द रिलेटेड टू द योर हिमालयंस। अब देखो अंडमान एंड निकोबार, देन इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द हिमालयन। ठीक है, आप थोड़ा पीछे जाओ और इसको पढ़ना अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, सम उसी ओरिजिन के हैं ये, और ये वहाँ पे आइलैंड वहाँ बन गया सेम ओरिजिन के। नॉर्दर्न रीजन ऑफ बिहार, यस इट इज आल्सो दैट यू कैन से दैट कि आपका जो हिमालयन है वो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में देयर हैव बीन सेवरल अर्थक्वेक्स, और महाराष्ट्र और गुजरात का नाम तो सुनते होंगे, बार बार इस पर आते रहते हैं। एंड वी लूज लॉट ऑफ पीपल
प्रॉपर्टी लॉसेस होते हैं, ठीक है, एंड इट इज़ अ नेचुरल कैलेमिटी, और उसके लिए हमेशा देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट आर बीइंग टेकन। नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस, ये पिक्चर्स को हम देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। ये दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू द सिस्मिक जोन्स। याद रखना सिस्मिक जोन्स में हम डिवाइड कर दिए अपने सारे इंडिया के सारे प्लेट लोगों को, दैट रीजन्स को। उस रीजन्स को जब हमने डिवाइड किया तो हमने 1 छोड़ दिया, हमने सीधे डिवाइड करना शुरू किया 2, 3, 4, 5। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। सबसे कम इंटेंसिटी वाले 2 होगा, उसके बाद 3, उससे मॉडरेट, 4 सीवियर एंड द 5 इज द वेरी सीवियर। और ये वही पोर्शंस था, ये देखो दिस पोर्शन, ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, अंडमान एंड निकोबार, सम पोर्शन ऑफ योर उत्तराखंड, ये सब जो रीजन है, रीजन मीन्स RIGION वाले जो रीजन है, दीज आर द रीजन ऑफ वेरी हाई एक्टिविटी, सिस्मिक एक्टिविटी, ठीक है। ये क्या इसमें बात कर रहा है कि इट इज डाइवर्जेंट प्लेट मोशन अकर्स व्हेन ओशियनिक क्रस्ट इज क्रिएटेड इन मिड ओशन रीजेस, द प्लेट मूव्स अपार्ट, ठीक है। हमने देखा था ना दैट प्लेट्स A और B जब मूव करते हैं, ठीक है, तो रिफ्ट वैली क्रिएशन होता है, रिफ्ट वैली क्रिएशन होता है लैंड पे। वैसे ही अगर ओशन में ये मूव करते हैं, ये तो रिफ्ट वैली आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हुआ, वैसे ही अगर ये सी में मूव कर रहे हैं, ये सी में बने हुए हैं ए और बी, तो यहाँ पे रिफ्ट वैली फॉर्मेशन होता है, रिफ्ट वैली। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, और जब ये एक दूसरे को मिलते हैं ओशन में, इस तरीके से मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे ट्रेंचेस बन जाते हैं। सही है, उसी की बात कर रहा है कि यहाँ रिफ्ट वैली होता है, सॉरी ये रीजेस होते हैं, ये रीजेस होंगे, रीजेस। सो ओशन क्रस्ट जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो रीजेस बनते हैं। रीजेस आर जस्ट लाइक अ माउंटेन चेन्स। माउंटेन चेन्स जो है वो पूरे सी में रहेगा, और मिड अटलांटिक ओशन रिज का नाम आपने सुना होगा। सो दीज आर द रीजेस। एंड कन्वर्जेंट प्लेट मोशन की बात कर रहा है, वन प्लेट प्लंजेस बीनीथ अनदर अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन नोन एज द सबडक्शन जोन। तो ये आपने देख लिया था कि सबडक्शन जोन भी देयर इज अ जोन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में। फिर कह रहे हैं कि देयर इज अ सिस्मिक वेव्स। क्या है, हमने बोला कि PSL, ठीक है। बट ये जो एक पिक्चर है सिस्मोग्राफी में, सिस्मोग्राफ में ये दिखाया गया है, सो ये समझाने की कोशिश गई है कि ये जो है दिस इज योर पॉइंट ऑफ फोकस, और ये फोकस है जहाँ पे अर्थक्वेक आता है, और यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। हमने बोला कि एनर्जी रिलीज जो होगी वो नॉर्मली 2 तरीके से होगी। क्या है भैया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एल वेव्स, ठीक है। प्राइमरी एंड जो सेकेंडरी है वो सरफेस वेव्स हो गए, ठीक है। ये आपके P वेव्स का पाथ इन्होंने दिखाया है। सो इन्होंने बोला कि अपने EP सेंटर से, जहाँ भी EP सेंटर है वहाँ से 130 डिग्री तक, 130 डिग्री तक वो दिखता है। फिर उसके बाद 130 से 142 डिग्री उस रीजन का, मान लीजिए ये पोर्शन यहाँ पे नहीं दिखेगा, और फिर 142 के बाद वो फिर से दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही S वेव जो है, S वेव बोला कि S वेव तो 103 डिग्री फ्रॉम इट्स फोकस रीजन में वो दिखना बंद हो जाता है। तो ये इसे मान ले इस एरिया में सिर्फ उसने दिखा, और उसके अलावा वो दिखना बंद हो जाता है। जिस एरिया में ये वेव्स नहीं पहुंच पाते उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज शैडो जोन। अब इस पे पढ़ने का क्या पर्पस, इसका पढ़ने का पर्पस ये है कि प्रिडिक्ट करते हैं हम, जस्ट वी एस्टिमेट्स कि यार ये जो वेव्स निकले तो इस एरिया में मैक्सिमम इम्पैक्ट होगा, किस एरिया में P वेव्स पहुंचेगा, किस एरिया में S वेव पहुंचेगा। और क्या स्टडी का पर्पस है, उसके अलावा स्टडी का पर्पस ये है कि हमें ये बताता है कि अर्थ के जो कोर्स हैं, या जो अर्थ का जो इंटरनल फॉर्मेशन है वो कैसा है। वो कैसे बताता है, वो इसलिए बताता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और जो लव वेव्स हैं, इन सबके जो अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे प्राइमरी वेव्स, सो प्राइमरी वेव्स जो है आप उसमें देखें कि सॉलिड में मूव कर सकते हैं, ठीक है, दे कैन मूव इन सॉलिड्स। तो अब सॉलिड में जब मूव कर सकते हैं तो ये सॉलिड्स का, लेकिन जब ये लिक्विड में जाते हैं तो इनका मूवमेंट्स बंद हो जाता है। तो इससे हमने ये निकाला कि भैया कोर जो है दैट इज लिक्विड पोर्शन, एटलीस्ट अपर पोर्शन ऑफ द कोर इज लिक्विड। सो ये आपका P एंड S वेव शैडो जोन के बारे में है। याद रखना 103 to 1042 इज द शैडो जोन फॉर P, एंड 103 ऑनवर्ड्स S वेव्स नहीं पहुंच पाते हैं। तो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि किनका शैडो जोन बड़ा है अर्थक्वेक वेव्स में, PS। इनके अलावा भी एक देयर इज अ सेकेंडरी वेव जिसको बोलते हैं L वेव्स आता है, देयर इज अ L वेव दैट इज आल्सो द पार्ट, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी वेव, इट इज जस्ट अ सेकेंडरी वेव, ठीक है।
आई थिंक आई हैव मिसस्पेल्ड समथिंग हेयर, और आई वांट टू क्लैरिफाई वंस अगेन कि ये जो वेव्स होते हैं दैट इज टू टाइप्स, बॉडी वेव्स, सरफेस वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स में आपके पास हो गए पी और एस, एंड सरफेस वेव्स में हो गया एल। ठीक है, क्लियरली इसे समझें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पी इज अ वेव विच कैन ट्रेवल इन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, एक्सेप्ट सम पोर्शंस इट इज विजिबल इन मोस्ट पार्ट ऑफ योर अर्थ। तो ये देखो 103 से 142 को छोड़ के वो हर जगह दिख जाते हैं सॉलिड लिक्विड। जबकि एस वेव है, इट कैन नॉट ट्रेवल इन लिक्विड। मैंने पहले बोला था कि पी वेव नॉट, बट इट इज एस वेव विच कैन नॉट ट्रेवल। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि 103 डिग्री के बाद सिस्मोग्राफ में ये दिखना बंद हो जाता है। सो इसके कारण हमने ये डिस्कवर किया कि जो आपका आउटर कोर है वो लिक्विड है। नाउ कमिंग अहेड, उसके बाद आपको कहानी मिलती है कि सरफेस वेव, एल वेव्स की बात करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जब कभी भी अर्थक्वेक होगा तो पी वेव्स विल बी द फर्स्ट टू रीच, देन एस वेव, और ये दोनों जब अर्थ के सरफेस में मिलेंगे तो दे विल जनरेट एल वेव्स, एल वेव्स। और ये सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होगा, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होगा कौन? एल वेव होगा। तो बस आपने पी एस एल के बारे में समझ लिया है, इनके साइडो जोन के बारे में समझ लिया है कि किस रीजन में आएंगे, किस रीजन में नहीं आएंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि मोड ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है। तो ये पीज जस्ट याद रखना कि पी जस्ट लाइक अ sound waves, and it like a waves are parallel to the wave direction, and S is perpendicular to the wave direction. P is parallel, S is perpendicular. S H for some cone 90 डिग्री। so ये आपने इनको पढ़ा है। ठीक है, एंड आई हैव फिगर। पर उससे पहले हम वोल्केनिक एक्टिविटी देख लेते हैं। क्या बोलता है कि देयर इज अ magma और molten rock is formed beneath the ground surface due to the वेरियस रीजन्स। अब ये magma molten rocks क्या है, तो जब आप वीडियो देखेंगे हमारा, उसमें हमने एक रॉक साइकिल की बात की थी कि रॉक जो साइकिल्स हैं, इंटरनल जो आपके एलिमेंट्स हैं, क्रस्ट या मेंटल, जो भी है मेंटल, इनफैक्ट आपके जो मेंटल में जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो मिनरल्स हैं वो बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए हॉट माग्मा, लावा जिसको बोलते हैं। ठीक है, माग्मा जो है वो उनके अंदर होगा। ये दिस इज योर वोल्केनो एक कंसिडर करते हैं, और ये अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस के नीचे से एक कंडुइट, एक पाइप की तरह से कुछ मिल रहा है, रेड रेड, एंड दिस रेड इज माग्मा विच इज कमिंग आउट, और जब वो बाहर आता है हॉट फॉर्म ले लेता है तो इट बिकम लावा। ठीक है, तो माग्मा और मोल्टन रॉक है सरफेस ड्यू टू वेरियस रीजन्स। वो क्या रीजन्स में रेडियो एक्टिविटी, डिके, इंटरनल टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर्स, इन सब के कारण वो मेल्ट हो जाते हैं और वहाँ पे बना देते हैं माग्मा। ठीक है, इंटरनल जो भी है, और ये माग्मा जो है ग्राउंड को रप्चर्स करते हुए बाहर, तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं, और कुछ समय में ये कभी ये उसके अंडर, मतलब आपके अर्थ सरफेस के नीचे ही ठंडे हो जाते हैं, और कभी उसके बाहर आके ठंडे होते हैं। हमने जब इग्नियस रॉक फॉर्मेशन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो बाहर आके निकलते हैं, जो बाहर आके इग्नियस रॉक बनते हैं, एक्सटीरियर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हम लोग बोलते हैं, और जो और सरफेस के नीचे उसको हम प्लूटोनिक बोल देते हैं। अब प्लूटोनिक वाले को तो फुर्सत से ठंडे हुए हैं, तो इनके जो क्रिस्टल्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे, और जो जल्दी ठंडे होंगे वो छोटे क्रिस्टल्स बनाएंगे। इसमें कोई सेडिमेंट्री, इसमें कोई फॉसिल्स फ्यूल नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा था हमने, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव के बारे में, जिसको हम प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं। उसी के बारे में जस्ट हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। और ये सारे जो एक्टिविटी है ना, ये वोल्केनिक एक्टिविटी कहलाते हैं। ठीक है, एंड इट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस सिंस टाइम मेमोरियल, बहुत दिनों से, बहुत पता नहीं कब से हो रहा है। जब जब भी जरूरत होती है, नीचे से लावा, that is the hot magma, came out in different forms, and there are 3 types of volcanoes. ठीक है, 3 types of volcano। ये कौन से टाइप हैं? ये वो टाइप है which is based on the number of eruptions। कहीं eruptions हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, या कहीं पे बिल्कुल ही बहुत दिनों से बंद हो गए हैं, तो हम उसे पढ़ेंगे वोल्केनिक, डॉर्मेंट, एक्टिव। एक्टिव वोल्केनो, डॉर्मेंट, एक्सटिंक्ट। ये 3 तरीके के वोल्केनो की बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या बात कर रहे हैं पिक्चर्स में। So this is your picture I have। so ये जो है, these are the names of some of the important volcanoes। अब आप सोचेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे वोल्केनो के बारे में बता रहे हैं, तो हम पहले ना थोड़ा इसको जस्ट देख लेते हैं कि क्या एक्टिव वोल्केनो। ये कह रहा है कि एक्टिव वोल्केनो फ्रिक्वेंटली इरप्ट होता है एंड लोकेटेड अराउंड द रिंग ऑफ फायर, जैसे कि इटली में माउंट एस्ट्रोम्बोली, सो मच ऑफ गैस क्लाउड दैट इट इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। उसके अलावा जो है ईजा फाजुकल आइलैंड, ठीक है, जिसमें सेंट हेलेना जो है यूएसए के पास लोकेटेड है, माउंट इटना सिलसिले,
ठीक है। ये सब आप जब इसमें आप देखोगे तो यू विल रियलाइज कि यहीं पे कहीं ना कहीं ये देखो सेंट हेलेना, सेंट हेलेन जो है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप देखो इटली, यहाँ पे इटना है, ठीक है। सिलसिली भी उधर ही कहीं पे इटली में ही है। एंड ये विसुवियस इट्स प्रसुप्त है, ये छोड़ एक्सटिंक्ट हो गया है। एंड माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर। सो ये इंपॉर्टेंट जो है ये लोकेशंस है वोल्केनोज के, हम और डीपली इसमें देखेंगे। डॉर्मेंट वोल्केनो क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट तो नहीं हुआ है बट नॉट इरप्टेड इन रिसेंट हिस्ट्री। जैसे माउंट किलीमंजारो कहाँ, तंजानिया में है किलीमंजारो यहाँ पे, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ नोन टू बी द डॉर्मेंट वोल्केनो, मतलब कभी भी किसी टाइम में ये इरप्ट हो सकता है। और एक्सटिंक्ट क्या हो गया, वैसे वोल्केनो विच हैज नॉट वर्कड इन डिस्टेंट जियोलॉजिकल पास्ट, मतलब पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों अरसों से उनका कोई जस्ट उन्होंने अपना उग्र रूप नहीं दिखाया, ठीक है। और वो अब वो कहीं कहीं पे ये क्रेटर बन गए हैं, मतलब कि ये जो वोल्केन क्रेटर होता है जब चलो उसे देखेंगे हम, बट क्रेटर इज समथिंग लाइक एक वोल्केनो होती है, और ये वोल्केनो जब खत्म हो जाती है तो ये छोटे से एरिया में इसका माउथ खुला रह जाता है। फिर जब इसमें बारिश होती है, दिस इज योर कार्डेरा, और फिर जब कार्टर, और जब ये बड़े होंगे तो ये एक लेक की तरह बन जाएगा। येलो स्टोन पार्क में आप देखोगे तो दिस इज योर कार्डेरा, कार्टर एंड कार्डेरा, ठीक है। पहले कार्टर होगा, फिर बड़ा होकर वो काल्डर हो जाएगा, और काल्डर में क्या होगा, पानी भरे रहेगा, टूरिस्ट स्पॉट बनेगा ये आपका। आगे देखेंगे पिक्चर्स के थ्रू। सो हमने एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो के बारे में थोड़ा सा जस्ट एक आइडिया लिया है। पिक्चर्स क्वेश्चंस जब करेंगे वी विल डू इट वेरी कंप्रिहेंसिवली। वोल्केनिक इरप्शंस की बात कर रहा है तो वोल्केनिक इरप्शन क्या है, पोरिंग आउट ऑफ द मैग्मा और मोल्टेन रॉक थ्रू ग्राउंड सरफेस। अब इरप्शन क्या, हमने वही तो बताया कि जो मैग्मा है जब वो बाहर आ जाता है, हॉट मैग्मा, तो उसको लावा बोलते हैं और उसको वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। और जब वो बाहर आता है तो वो अपने साथ बहुत कुछ लेके आता है, जैसे रॉक्स, डस्ट, गैसियस सब्सटेंस आर इजेक्टेड, और काफ़ी फोर्स से निकलता है, ठीक है। इट्स इन फॉर्म ऑफ ए पाइप लाइक पैसेज। और पाइप लाइक पैसेज का मतलब क्या है कि हमने दिखाया था जब इन रॉक्स फॉर्मेशन पर रहे थे जस्ट प्रीवियस क्लास में, दैट हमेशा ना एक कंडुइट की तरह लैंड सरफेस से, बीनीथ से एक कंडुइट की तरह, मतलब एक पाइप की तरह कुछ सप्लाई करता रहता था ऐसे। और यहाँ पे बैथोलिथ, सील, डाइक, इन सब के बारे में, प्लूटोनिक रॉक फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली ये जो पैसेज के थ्रू जा रहा है यही पैसेज निकल जाएगा यहाँ से ऐसे। तो ये आपके वोल्केनिक इरप्शंस हो गए। द ओपनिंग ऑफ द पाइप ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज वेंट विच फॉर्म्स अ कार्टर, ठीक है। पहले क्या है, वेंट से निकलते हैं, वेंट कुछ दिनों के बाद जब प्रसुप्त हो जाता है तो क्रेटर बन जाते हैं, और क्रेटर जब बन जाते हैं तो उसमें पानी भर जाता है तो काल्डेरा बन जाते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन ये अच्छा है, द लावा विच इज थ्रोन इनटू द स्काई ड्यूरिंग एन इरप्शन falls to the ground in the form of solid fragments, ठीक है। डार्क क्लाउड्स, हेवी रेन, हेवीली, कहने का मतलब ये है कि इट्स कंसीडर्ड नॉट गुड फॉर द आपको एविएशंस के लिए। और जब कभी भी कहीं भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो कहीं हैज बीन डिसिमिनेटेड टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि भैया इधर से रास्ता अपनाओ, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी कम हो सकती है, क्लाउड्स फॉर्मेशन हो चुके हैं, इट कैन बी harmful for aviation. The volcanic ash and dust mixes with the rain water giving rise to hot mud flows. ये तो बात की कहानी है, एश और डस्ट मिलके मड फ्लो को बढ़ाते हैं। कुछ नए क्रिएशंस भी होते हैं जैसे नए जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस के वोल्केनो के बाद, ठीक है। जैसे आपने देखा रॉक्स वगैरह जो हुए, माउंटेन्स वगैरह, ये सब छोटे मोटे। एंड टाइप्स ऑफ वोल्केनो, वोल्केनिक इरप्शंस के टाइप क्या हो गए, टू कैटेगरी में, एक तो सेंट्रल इरप्शन, एक फिजर इरप्शन, ठीक है। इसको पिक्चर्स के द्वारा देखेंगे सेंट्रल और फिजर में क्या डिफरेंस है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिल्क एंड द फ्लो ऑफ द मैग्मा, उनके ऊपर इनको डिवाइड किया है। तो क्या है, सेंट्रल इरप्शन इज सेइंग कोनिकल और डोम साइप्ड हिल्स, ठीक है, कोनिकल और डोम साइप्ड हिल्स से। एंड सेंट्रल इरप्शन कहाँ पे होता है, तंजानिया में किलीमंजारो है, जापान में फुजियामा है, और विसुवियस और माउंट इटना इन इटली। यहाँ पे भी हमने देखा था कि इट्स एक्टिव, माउंट इटना एक्टिव एंड विसुवियस इज एक्सटिंक्ट। इट इज बेसिकली पोर्ड एसिडिक लावा। अब एसिडिक लावा क्या है, सो जो लावा है डिपेंडिंग अपॉन द सिल्का दे आर क्लासिफाइड बिटवीन एसिडिक एंड बेसाल्टिक, ठीक है। अब फिजर इरप्शन क्या है, फिजर इरप्शन में बहुत स्लो स्पीड से होता है, सिंस द लावा इज वेरी फ्लूइड इट स्प्रेड्स ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस। सेंट्रल इरप्शन इरप्ट हुआ वहीं पे रुक गया, ठीक है, और उनके लावा ज़्यादा फ्लूइड नहीं है। जबकि फिजर में लावा कूल डाउन होता है एंड धीरे धीरे बेसाल्ट प्लेट्यू फॉर्मेशन करता है, फॉर्म ड्यू टू द दीज इरप्शंस। अब बोलोगे अब बेसाल्ट प्लेट्यू क्या है, तो बेसाल्ट क्या है, बेसाल्ट इज जस्ट लाइक अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, ठीक है, वो आपने पढ़ा था।
और हमने ये भी पढ़ा था कि जो डेक्कन प्लेट्यू है दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए बेसाल्ट प्लेट्यू। और भी बेसाल्ट प्लेट्यू है, वो कहाँ है? ब्राज़ील है, ठीक है, सऊदी अरबिया है, ये सब जो है बेसाल्ट प्लेट्यूज हैं। महाराष्ट्र में द फर्टाइल रेगुर सॉइल हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द बेसाल्ट रॉक्स, ठीक है, और इसे आल्सो कॉल्ड ब्लैक कार्टन सॉइल, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द एक्सप्लोडेड वोल्केनो, चलो ये तो आपने देख लिया कि सेंट्रल इरप्शन और हमने देख लिया फिजर इरप्शन, ये दो तरीके का है। इस पिक्चर में हमने कुछ बनाया है दैट समझने लायक चीज़ें हैं। सो जो सेंट्रल इरप्शन है उसको हम बोल सकते हैं फिजर कंपोजिट, एंड जो सील्ड वोल्केनो होते हैं उसको हम बोल सकते हैं फिजर। क्या कहना क्या चाह रहा है ये? सो इसे एक मिनट, कुछ है डिटेल्स इसमें। बोला डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स हमने अभी समझा था कि व्हेन ओशन प्लेट सिंक्स इनटू द मेंटल एंड मेल्ट्स, ठीक है। हमने ये इतना नहीं समझना है, अपने को ये समझना है कि दो प्लेट्स जब मिल रहे हैं तो भैया वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन होगा, ट्रेंचेस फॉर्मेशन। कह रहा है कि जब ओशनिक प्लेट्स मिल रहे हैं तो मैग्मा जो है मिक्स्ड विद सी वाटर देन राइजेज अप थ्रू क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट एंड इरप्ट्स एट द सरफेस। ये जो है देखो, ये मैग्मा चेम्बर है, यहाँ से मैग्मा मिल रहा है, जब ये बाहर आता है इसको हम लावा कहते हैं, लावा, ठीक है। एंड दिस लावा इज स्टिकी सो इट डज नॉट फ्लो फार बिकॉज इट इज ऑल्सो एसिडिक। एसिडिक का मतलब होगा सिल्का की मात्रा उसमें ज्यादा है, सिल्का प्लस प्लस प्लस। इट कैन बी वायलेंट, ठीक है, स्टीम एज लावा एंड हैव वेरी ऑफन। तो ये हमने देखा कंपोजिट इज योर सेंट्रल एंड सील्ड को मैं बोल रहा हूँ कि इट इज योर फिजर इरप्शन है सर। और ये इसमें क्या है, ये आता है कहाँ पे? ये आता है देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा पॉइंट है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। जब दो प्लेट्स जो हैं व्हेन दे आर मूविंग आउटसाइड, मतलब डाइवर्ज हो रहे हैं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जब हो रहा है वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। एज द टू प्लेट्स मूव अपार्ट माग्मा राइजेस अप इनटू द मेंटल। हमने बोला टू प्लेट्स में क्या था? राइजिंग लिम्स थे, और ये राइजिंग लिम्स जब बाहर निकले, ऊपर निकले, तो सब माग्मा इज फोर्स टू द सरफेस थ्रू अ वेंट और फॉर्मिंग अ वोल्केनो। ये देखो, ये वोल्केनो फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा निकला है जस्ट, ठीक है। वाइड बेस होंगे और जेंटली स्लोपिंग साइड्स होगा, इसलिए ये बहुत दूर तक जाएगा। इसका एक और रीजन भी है कि इसमें अपोजिट ऑफ एसिडिक, मतलब कि सिल्का की जो मात्रा है वहाँ पे कम होगी, ठीक है। एंड दे कैन बी फ्रीक्वेंट इरप्शंस बट दे आर नॉट वायलेंट। सो माउना लुआ जो हवाई में इट इज़ अ सील्ड वोल्केनो, जबकि माउंट मैऊ फिलीपींस में इट इज़ अ कंपोजिट वोल्केनो। सो आपने देखा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमने वोल्केनोज को देखा, और कैसे वोल्केनो का जस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स थे, और वो प्लेट्स से सारी कहानी शुरू हो रही है वोल्केनो का। उसी प्लेट से हमने देखा था कि रिलीज ऑफ एनर्जी और अर्थक्वेक भी आ रहे थे। अब क्या है कि एक्सप्लोडेड जो वोल्केनो है उसमें क्रेटर बनते हैं। क्या है क्रेटर? फनल और कप शेप्ड ओपनिंग एट द टॉप ऑफ द वोल्केनिक कोन, ठीक है। पहले हमने बोला कि इट इज वेंट बन जाते हैं क्रेटर। वेंट क्या है? वेंट से बाहर निकला माग्मा लावा के फॉर्म में। क्रेटर क्या है? वो एरिया जहाँ पे रेन वाटर फील हो गया जब वोल्केनो बंद हुआ, तो जिसमें लोनार लेक इन बुद्धवाना महाराष्ट्र, ठीक है। एंड देन देयर आर, उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेटर्स में भी है, जैसे कि एक नेस्टेड क्रेटर्स है, स्मॉल क्रेटर्स ऑफ माउंटेन, ठीक है। क्रेटर में भी क्रेटर हो जाएंगे, मतलब छोटे से एरिया में भी एक गड्ढे सा हो जाएगा, ठीक है। वो पिक्चर से आप देखोगे समझोगे अच्छे से। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आई हैव। एंड काल्डेरा, तो काल्डेरा क्या है? जब वो आपका क्रेटर है विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ क्रेटर successive eruption depending on the intensity and duration, volcanic eruption can create caldera as much as क्रेटर बना, क्रेटर बड़ा होके काल्डेरा बन गया, ठीक है। आसो ऑफ जापान जो है, माउंट आसो ऑफ जापान, काल्डेरा का है, वहां पे पानी भर गया, ठीक है। टॉप ऑन द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा इज द न्यूएस्ट रिसर्जेंट काल्डेरा, ठीक है। क्रेटर, वेंट, क्रेटर एंड काल्डेरा, ये आपका ये दिस you have a figure for you that is, ये देखो वेंट से निकला, वेंट थोड़ा बड़ा हो गया तो ये बन गया काटर क्रेटर जो भी है आपका। ये एरिया देखो, दिस एरिया, ठीक है। यहाँ पे भी अब नेस्टेड अलग अलग 2-4 इस टाइप के और बन जाए, वो नेस्टेड हो गया, और फिर ये थोड़े दिन में ये बड़ा हो जाएगा, इट विल अपीयर्स लाइक दिस। ये कनाडा से ये लिया हुआ है ये फोटो, एक काल्डेरा है, काल्डेरा,
फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शंस, कुछ नहीं है, हमने पढ़ लिया है, बट फिर भी वी विल गो थ्रू दिस। इसमें यही बोला है कि एक्टिव वोल्केनो कॉन्स्टेंटली इजेक्ट कर रहा है लावा और जो भी पायरोक्लिटिक एसिड या जो भी एलिमेंट्स एसिड हैं। कहा जाता है 500 से अधिक एक्टिव वोल्केनो है विश्व में, जिसमें इटना एंड स्ट्रोम्बोली आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट। स्ट्रोम्बोली को हम लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन, मध्य सागर का लाइट हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे कि इक्वाडोर की कोटोपैक्सी है वर्ल्ड का जो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है। वहीं एयरबस ऑफ अंटार्कटिका जो है ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ द कंट्री, एयरबस कोटोपैक्सी इक्वाडोर। एंड द एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया में जो है हमारे पास बैरन आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। एंड आई हैव बीन प्रिविलेज्ड दैट टू विजिट बैरन आइलैंड, मैं विजिट किया हूँ। देन डोरमेंट वोल्केनो में these volcanoes become fit after the eruption। बोला भैया एक बार उन्होंने वोल्केनो इरप्ट कर दिया उसके बाद वो रुक जाते हैं। ठीक है, डैमेज जो करना था उनको कर दिया हेल्थ वेल्थ का, उसके बाद वो रुके हुए हैं। ठीक है, बट कभी भी हो सकते हैं, जैसे विसुवियस इटली, सुजियामा जापान, कारकोटोवा इंडोनेशिया। ठीक है, नारकोंडम आइलैंड कहाँ है, ये आपके अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, बिलीव्ड टू बी द एक्टिव आफ्टर द सुनामी ऑफ 2004 अंडमान एंड निकोबार में। और डेड और एक्सटिंक्ट, दीज आर द व्हिच हैज नॉट इरप्ट, बहुत दिनों से उनका इरप्शन नहीं हुआ है, बट कभी भी वो इरप्ट हो सकते हैं। और इवन वी डोंट हैव एनी इंडिकेशन कि वो भी होने वाले हैं। जैसे केनिया का माउंट केनिया में है, या माउंट किलिमंजारो जो हमने पढ़ा था तंजानिया में, चिम्बार्जो है इक्वाडोर में, पोपा जो है म्यांमार में। ठीक है, अकांका गुआ इन एंडीज माउंटेन्स, को सुल्तान जो है पाकिस्तान में। ये सब क्या है, ये एक्सटिंक्ट है, मतलब बहुत दिनों से नहीं किया, अभी कोई इंडिकेशन भी नहीं दे रहा है। फिर आती है कहानी आपके पास द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। द एक्सप्लेनेशन ऑफ वोल्केनिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज द मोस्ट एक्सेप्टेड। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 1912 वेगनर। ठीक है, बाद में डेवलप किया इसको हेस, हेनरी हेस ने सी फुल स्प्रेडिंग दी। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ते रहे और धीरे इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 80% ऑफ द वोल्केनिक रीजन। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव तो भैया यही थे, कंस्ट्रक्टिव जब वो अलग अलग हो रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे, और डिस्ट्रक्टिव जब वो मिल रहे थे तो वहाँ पे 15% ही है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव पे, और कंस्ट्रक्टिव पे ही आपने देखा कि जहाँ जहाँ अलग हो रहे थे वहाँ पे कहीं पे रिफ्ट वैली बना रहे थे, कहीं रिजेस बना रहे थे। डिस्ट्रक्टिव वाले तो बहुत कुछ बना रहे थे, ट्रेंचेस बना रहे थे, माउंटेन्स बना रहे थे। ठीक है, जब of the volcanics and remaining area in the interior part of the planets which is not explained by the प्लेट टेक्टोनिक्स। तो कुछ जो एरिया है उसके बारे में ज़्यादा प्लेट टेक्टोनिक्स लाइट फ्लो नहीं किया है, मतलब वहाँ पे मौन रहना पसंद किया है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ने, और वो भी उसको बताएंगे उसके बारे में। उसके बाद हमने कुछ पढ़ा जैसे माउंट कोटोपैक्स, कुछ इक्वेडर वोल्केनो के बारे में। तो सलाडो अर्जेंटीना, चाइला में, चिली में, अर्जेंटीना और चिली के पास में, इक्वाडोर में आपको कोटोपैक्सी मिल जाएगा। कोटोपैक्सी क्या है, डोरमेंट है, कभी भी वो रूप धारण कर सकता है। चिम्बार्जो इक्वाडोर में है, ये भी उसी में श्रेणी में। पोपा कैपिटल मैक्सिको, मोना लोआ बहुत फेमस है, हवाई आइलैंड में बहुत फेमस। अभी हमने जो पिक्चर देख रहे थे फ्रीजर इरप्शन में, तो फ्रीजर इरप्शन हवाई आइलैंड में, मोना लोआ का ही पिक्चर मैंने आपको दिखाया था। जस्ट कि दीज आर द दैट दे गो फॉर वेरी लॉन्ग प्लेस। और ठीक है, और उनका बेसिक लावा था, मतलब सिलिका की मात्रा कम थी। माउंट कैमरॉन जो है सेंट्रल अफ्रीका में है। एयरबस हमने बोला कि ओनली एक्टिव वोल्केनो इन अंटार्कटिका। इटना जो है वेरी फ्रीक्वेंट और इटली में है, और इसके साथ में इसके भाई का नाम दे दिया स्ट्रोम्बोली, जिसको हम बोले थे स्ट्रोम्बोली। यहाँ पे है सिसिली में, इटली में है, सिसिली में है, और ये इट इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। फ्रांस में माउंट पेले, हेक्ला जो है आइसलैंड में है, विसुवियस जो है डोरमेंट ये इटली में है, नेपल्स में है वो। कारकोटा जो है इंडोनेशिया, माउंट कटमई अलास्का, माउंट रेनियर वाशिंगटन, सास्ता कैलिफोर्निया, ताल जो है लुजोन फिलीपींस में। और फिलीपींस में एक और है, फिलीपींस में से फेमस है माऊ पिंटाबो। ठीक है, ईरान में आपके पास था दमावंद, ईरान। और कोहे सुल्तान हमने बोला कि एक्सटिंक्ट है, बलूचिस्तान पाकिस्तान रीजन में। ठीक है, पोपा और पोपा हिल म्यांमार में। वही एल्ब्रस जो है रसिया में। याद रखिएगा, तेरा टू अंटार्कटिका का जो है दैट इज एरबस रॉस आइलैंड। एरबस इज इन अंटार्कटिका एंड एल्ब्रस इज इन रसिया। किलिमंजारो दक्षिण अमेरिका, तंजानिया, माउंट कीनिया जो है कीनिया में। सो ये आपके वोल्केनो के बारे में आपने देख लिया, लूसेंट में क्या लिखता है। उसके अलावा हमने बात की थी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स का, एंड आई होप कि ये जो आपके प्लेट्स थे वो आपको समझ में आए होंगे कि क्या एक्चुअली प्लेट्स के बारे में क्या बोलना चाह रहा था वो। एंड दिस इज योर गिव मी सम टाइम दैट एक वर्ड आया था कि देयर इज अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो क्या है भैया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर?
तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आप देखोगे कि दीज आर द एरिया वेयर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस ऑब्जर्व। बेसिकली वोल्केनोस, ये येलो येलो जो पार्ट्स है ना, ये हैं वोल्केनोस। यहाँ बार बार वोल्केनो हो रहे हैं, तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है? सो बेसिकली ये ना, यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स एक दूसरे से मिलते हैं और कन्वर्ज करते हैं, और ये कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में। ठीक है, ये देखो, इट्स अ हॉर्स, घोड़े के नाल की तरह इसका शेप है। ठीक है, हॉर्स शू शेप। और ये एरिया जो है आपका ऑस्ट्रेलिया और ये वगैरह हवाई वगैरह आइलैंड्स इधर है कहीं। ठीक है, और यहाँ पे जॉन डू फूका प्लेट है। ठीक है, और आपके ये पैसिफिक प्लेट और ये सब जो एरिया है, इन सब में जो विल रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द जो वोल्केनोज हो रहे हैं वो इधर ही हो रहे हैं। इन सब के अलावा आपको थोड़ा सा जस्ट आइडिया कर ले लेना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या जो इम्पोर्टेंट हमने जो अभी डिस्कस किया था कि कहाँ पे क्या है। उसमें भी देखो, कोटोपैक्सी इन इक्वाडोर, ठीक है, इटना इन इटली, वेसुवियस इट इज ऑल्सो इन इटली, यहीं पे कहीं पे स्ट्रॉम्बेली है। ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया में है यहाँ पे। आई होप दिस पेन इज विजिबल। ये किलिमंजारो, वेसुवियस, ठीक है, एंड इसमें और एक टोंगा, दिस इज टोंगा। टोंगा इज ऑल्सो फेमस, टोंगा। ठीक है, सेंट हेलन, माउंट हेलन, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच, और वहीं पे मैरियाना आइलैंड भी है। और ये इसी फिगर की बात कर रहा था कि देखो यार, इतने सारे जो हैं, ये इट्स अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। ठीक है, तो ये इसी की बात कर रहा था, हमने इस पिक्चर से समझ लिया। एक और जो कॉन्सेप्ट है जो आई थिंक यू मस्ट नो, हालांकि लूसेंट में क्लियरली उसके बारे में नहीं दिया है, बट क्वेश्चंस आर बेसिकली फ्रॉम दिस एरिया। जो ये प्लेट टेक्टोनिक्स जब हम पढ़ते हैं, तो इसमें हमें बताता है कि सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे आपके ना, वो सारे एक साथ थे, जिसको हम लोग बोलते थे पैंजिया। पैंजिया, सम्मिलित रूप से जो आपके कॉन्टिनेंट्स थे उनको हम बोलते थे पैंजिया। और ये देखो, ये दो फिगर मैंने लगाए हैं, एक तो इस टाइप में और एक इस। तो इसमें देखो, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, सब कुछ एक मिनट में और अच्छे से आपको दिखाता हूँ इसमें। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ ऑल कंटिनेंट्स वेयर टुगेदर, जब उनको बोला गया पैंजिया। ठीक है, और ये 225 मिलियन ईयर्स अगो, 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो दिस वाज इंटैक्ट। मतलब कि व्हाट इज दैट, कि ये एक साथ थे। ठीक है, देयर वाज नो कन्वेक्शन करंट, कुछ भी नहीं था, सारे एक साथ थे। और एक ओशन जो थी जब इसको चारों तरफ से घेर रही थी, पंथलासा जिसको बोलते थे। ठीक है, उसके बाद बोला कि कहानी आगे बढ़ती है 200 मिलियन ईयर सेगो में, 200 मिलियन सेगो में ये पैंजिया ब्रोक होता है, टूटता है ये पैंजिया, जिसमें लॉरेशिया नॉर्थ में हो जाता है और गोंडवाना लैंड साउथ में। क्या है ये नाम है उस रीजन्स को। ठीक है, और 33 सी ने इनको सेपरेट किया एंड रिफ्ट फ्रॉम स्प्लिटिंग वेस्ट गोंडवाना फ्रॉम ईस्ट गोंडवाना। गोंडवाना लैंड में भी आपस में डिवीजन हो गया। ये देखो, ये कहानी है, पंथलासा ऊपर से यहाँ से 33 सी ने इनको डिवाइड किया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड बन गया, ये लॉरेशिया बन गया। इसमें भी ईस्ट वेस्ट आप देख लो, गोंडवाना लैंड ईस्ट और वेस्ट बन गया। आगे चल के आपको कहानी बढ़ेगा। तो इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम, हालांकि उस टाइम में इंडिया नहीं था, बट ये कह रहा है कि इंडिया एट दैट टाइम सेपरेटेड फ्रॉम द अंटार्कटिका और लॉरेशिया स्प्लिट फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। ठीक है, यहाँ भी देखो, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका से ये चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे इस तरीके से ना, दो मूवमेंट से। दिस जुरासिक एरा 1.5 मिलियन ईयर्स में आते हैं। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये किसने दिया था? 1930 में हेनरी हेस ने दिया था। ठीक है, फर्दर ओपन द सेंट्रल नॉर्थ, ये थ्योरी दिया था एक्चुअली। सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, सी फ्लोर में जो रीजेस हैं, दीज आर द प्लेस ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू जस्ट क्रस्ट। जहाँ पे रीजेस है वहाँ पे क्रस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पे ट्रेंचेज है वहाँ पे क्रस्ट का डिक्लाइन हो रहा है। और ये जो सी फ्लोर है ना, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लैंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ अ पीरियड, ये कहने का ये मतलब है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में हमें देखने को मिलता है 150 मिलियन ईयर्स में। और वो सेंट्रल नॉर्थ अटलांटिक, इंडियन ओशन, ये सब धीरे धीरे एक दूसरे से डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, क्रेस्टेशियस 65 मिलियन ईयर्स में। ठीक है, नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ इंडियन कंटिन्यूड एंड ऑस्ट्रेलिया स्प्लिट फ्रॉम अंटार्कटिका। जिलेंडिया जो बन गया, जिलेंडिया भी न्यूज में था क्योंकि इट इज कंसिडर्ड एज द न्यू कंटिनेंट, और जिलेंडिया का ही पार्ट है न्यूजीलैंड। ये देखो, इस तरीके से धीरे धीरे आप ये जो एग्जैक्ट है, दिस इज द 65 मिलियन ईयर है वो, जब इस तरीके से एक डिवीजन हमें देखने को मिलता है, सब अलग हो जाते हैं। जहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया इज द पार्ट ऑफ ए गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि आपके इसमें पैंजिया जो था, कलेक्टिवली ऑल जब कॉन्टिनेंट पैंजिया थे, तो पैंजिया का जो नॉर्दर्न पोर्शन था उसको क्या कहते हैं? साउदर्न पोर्शन। तो नॉर्दर्न वाज लॉरेशिया एंड साउदर्न वाज गोंडवाना लैंड। ठीक है, इस तरीके से। और इंडिया जो था पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और ये स्टार्ट हुई जो मूवमेंट, दैट वाज अराउंड 2 to 5 मिलियन एगो, 2 to 5 मिलियन ईयर एगो।
ये दिस पिक्चर, ये पिक्चर्स में दिखाता है जब प्रूव करने की बात आती है कि सब एक साथ है, तो बोला कि देखो यार ये जो फॉसिल्स है ना, जो साउथ अफ्रीका में मिल रहा है ना वो अफ्रीका में मिल रहा है, जो ये यहाँ पे मिल रहा है हमें वो यहाँ पे मिल रहा है, और इन सब के ये सब दिखा रहा है कि इस तरीके से ना एक ही फॉसिल्स मिल रहा है। फॉसिल्स हमें ये दिखाता है कि कभी ना कभी ये जीव इन सारे एरिया में थे, बट आज के टाइम में वो जीव वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक थीसिस दिया गया कि दीज आर द पॉइंट्स। उसके अलावा एक थीसिस और दिया गया कि भैया ऐसा क्या क्यों मालूम है कि देयर वाज अ पैंजिया। तो बोला कि जो कोस्ट जो है ना, ये मिला के आप देखोगे ना, कोस्ट एरिया, ये देखो दिस पिक्चर, अगर इसे हम छोटा करें, ये देखो इस तरीके से, तो बोले कि कोस्ट ना सारे एक दूसरे से मिल जा रहे हैं। ये इसमें ऐड हो जाएगा, जिग्सा पजल जिसको बोलते हैं, कि ये जिग्सा पजल की तरह ये इसमें जाके सेट हो जाएगा, ये इसमें जाके सेट हो जाएगा, ये इसमें। सो ये एक हाइपोथेसिस है, एंड दिस इज द करेक्ट हाइपोथेसिस, एंड दिस इज गिविंग आंसर टू ऑल ऑफ आवर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फॉर्म्स, ओशियानिक लैंड फॉर्म्स, इन सब के बारे में। और इसीलिए इसे हम सी फ्लो दैट प्लेट टेक्टोनिक्स और ये थ्योरी को हम समझते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी वेरियस लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। सो यहाँ पे इस वीडियो में मुझे प्लेट टेक्टोनिक समझाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मैं ऊपर से बात करता तो आगे जो माउंटेन्स है, लैंड फॉर्म्स है और प्लेट्यूज है, ये सब समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकता था। फोल्ड माउंटेन्स है और सिर्फ रीडिंग देने से काम नहीं चलता, यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए था। सो दिस वे यू हैव कंप्लीटेड योर earthquakes and volcanoes. अब just you have to remember some facts, concepts आपके दिमाग में है। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड।